अगली खबर का रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि आखिरकार आडवाणी मान गए हैं, लेकिन कैसे माने आडवाणी। खबर है कि मोहन भागवत और भैयाजी जोशी ने आज सुबह आडवाणी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने आडवाणी से कहा कि ये जो समय है ये आपस में लड़ने का नहीं है, ये समय है जीत हासिल करने का और एक संदेश देने का पूरे देश को कि पार्टी एकजुट है और पार्टी की को जिताने के लिए पूरी कोशिश की जाए। और इसी के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि आडवाणी माने थे। वैसे इससे पहले मोहन भागवत से मुलाकात भी की थी नरेंद्र मोदी ने बीती रात को, और उसके बाद नरेंद्र मोदी भी आज सुबह आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन खबर यह है कि खुद मोहन भागवत और भैयाजी जोशी ने आडवाणी से फोन पर आज सुबह बात की। आपस में न लड़ने की हिदायत दी गई थी। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है आडवाणी को मनाने की? देखिए, कल रात को मोहन भागवत, भैयाजी जोशी और नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई कि करीब 2.25 घंटे बातचीत चली थी, जिसमें पूरा स्पष्ट अपना पक्ष रखा था। नरेंद्र मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामने पूरी स्थितियां बताई कि किस तरह से आडवाणी की क्या मंशा है, और लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड ने क्या फैसला किया है, हरिन पाठक को लेकर क्या दिक्कतें अहमदाबाद ईस्ट सीट पर आ रही है, तमाम चीजें कल मोहन भागवत के सामने, भैयाजी जोशी के सामने नरेंद्र मोदी ने रखी थी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कि संघ की तरफ से नरेंद्र मोदी को भी कहा गया है, आडवाणी को भी कहा गया है कि जो ये समय है एकजुट होकर लड़ने का है, आपस में झगड़ने का नहीं है। एक अगर ऐसा होता है तो गलत मैसेज पूरे पार्टी वर्कर्स में, कार्यकर्ताओं में और देश के सामने जाएगा। इस स्थिति से बचना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और पार्टी को हिदायत दी कि आडवाणी की स्थिति को भी, उनकी भावनाओं का भी सम्मान पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि वो काफी वरिष्ठ नेता है। उसी समय जो आप सूत्र बता रहे हैं, ये भी एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से एक ऑफर दिया गया, एक फॉर्मूला लाया जा रहा है कि आडवाणी गांधीनगर सीट पर तो माने, लेकिन भोपाल सीट से वो जो चाहते हैं वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि इस वक्त एक और बड़ी खबर, आडवाणी के सामने एक नया प्रस्ताव रखा गया है। पार्टी के ही एक नेता ने आडवाणी को कहा है कि वो गांधीनगर के साथ साथ भोपाल से भी चुनाव लड़े, जैसा कि वो चाहते हैं भोपाल से भी लड़े और गांधीनगर सीट से भी लड़े। ये बीजेपी के एक बड़े नेता ने प्रस्ताव रखा है। बड़ी खबर यतेंद्र हम तक पहुंचा रहे हैं कि एक और प्रस्ताव अब आडवाणी के सामने रख दिया गया है कि दोनों ही जगह से वो चुनावी मैदान में उतर जाएं, गांधीनगर से भी और भोपाल से भी। यतेंद्र, कौन है हो सकते हैं ये बड़े नेता जिन्होंने ये ऑफर, ये प्रस्ताव आडवाणी के सामने रखा हो, और क्या इसी प्रस्ताव ने भी आडवाणी के रुख को नरम करने का एक काम किया होगा? देखिए, बिल्कुल आडवाणी शायद इस फॉर्मूले से नरम हुए हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस प्रस्ताव को कौन लेकर आया बीच के फॉर्मूले के तहत। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी की तरफ से प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई कि आडवाणी इस प्रस्ताव पर माने या नहीं माने, क्योंकि आडवाणी चाहते हैं कि हरिन पाठक को भी चुनाव लड़वाया जाए। हालांकि अहमदाबाद सीट को होल्ड पर रख दिया गया है, लेकिन आडवाणी ने एक फॉर्मूला अपनी तरफ से दिया कि अगर गांधीनगर सीट वो छोड़ना चाहते हैं, वहां से अगर अहमदाबाद सीट से हरिन पाठक को टिकट न दिया जाए तो गांधीनगर से हरिन पाठक को लड़ाया जाए। वो भोपाल से लड़ने को तैयार हैं, लेकिन दोनों ही फॉर्मूले हैं। लेकिन पार्टी ने साफ स्पष्ट कर दिया कि गांधीनगर सीट, जबकि पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति मोहर लगा चुकी है, तो अब उससे पीछे हटने का सवाल नहीं है। आडवाणी को पार्लियामेंट्री बोर्ड की भावनाओं को समझते हुए उसका पालन करना चाहिए। लेकिन साथ ही एक दूसरा फॉर्मूला ये जो दिया है भोपाल सीट से लड़ने का, पर भी इस पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। लेकिन अंतिम तौर पर आडवाणी तय करेंगे कि क्या वो वास्तव में 2 सीटों से लड़ना चाहते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन यतेंद्र, क्या ये सिर्फ एक नेता का प्रस्ताव है आडवाणी को, या फिर पूरी पार्टी भी इस पर सहमत है कि ये बीच का रास्ता हो सकता है कि आडवाणी को दोनों ही जगह से चुनावी मैदान में उतार दिया जाए, ताकि आडवाणी जिस बात पर अड़े हैं वो भी मान ली जाए और पार्टी जो चाहती है वो भी हो जाए, दोनों ही बातें हो जाए? देखिए, जहां तक पार्टी की बात है तो एक बड़े नेता ने प्रस्ताव रखा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी को भी इस प्रस्ताव से अवगत करा दिया है। संघ ने साफ तौर पर कहा है कि जैसे भी हो, जितनी भी जल्दी हो सके ये मामला सुलझना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में वोटिंग में ज्यादा समय नहीं रह गया और ऐसे में अगर कैडर भ्रमित होता है तो उसका नुकसान हो सकता है। और संघ ने एक तरह से मौन सहमति इस पर दी है, लेकिन अंतिम फैसला आडवाणी के ऊपर छोड़ा है कि पार्टी हित में और जो आडवाणी का भी मान सम्मान बना रहे उस हित में इस प्रस्ताव को अगर आडवाणी तैयार करते हैं तो संघ को कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ 58 दिन रह गए हैं। याद रहे कि सिर्फ 58 दिनों में फैसला हो जाएगा कि कौन
पार्टी सत्ता में आती है, कौन पार्टी सरकार बनाती है। और 58 दिन पहले अगर बीजेपी के घर में इस तरह का घमासान मचा हो तो ये गलत संदेश भी देता है। तो इस मामले को सुलझाना ही था यतेंद्र, और इस मामले को सुलझाने के लिए तमाम तरह की बातें हुई। एक तो संघ ने इंटरवीन किया और संघ का दबाव भी आडवाणी पर था। दूसरी तरफ तमाम बड़े नेताओं ने आडवाणी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। यानी कि बीजेपी के लिए अब ये बहुत जरूरी हो गया था कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझे, नहीं तो पार्टी की बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही थी। विपक्ष तो मजाक उड़ा ही रहा था उनका, बड़ी पार्टियां मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वैसे भी बहुत किरकिरी बाहर हो रही थी कि बार बार आडवाणी नाराज हो जाते हैं। देखिए, जब भी बड़े फैसले नरेंद्र मोदी आडवाणी को लेकर होते हैं तो आडवाणी की नाराजगी साफ तौर पर सामने आती है और ये बात संघ भी भली भांति समझता है। और शायद इसी वजह से कल नरेंद्र मोदी की जब मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैया जी जोशी से हुई तो कड़ी हिदायत मोदी को भी दी है और पार्टी नेताओं को भी दी है कि आडवाणी के मामले में संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आडवाणी नाराज होते हैं तो उसका एक गलत मैसेज जाता है और इससे कार्यकर्ता भ्रमित होता है और पार्टी का इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए संघ ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझाना चाहिए और शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी सुबह मोहन भागवत और भैया जी जोशी की बात के बाद आडवाणी से खुद मिलने आए और उनके जाते ही सुषमा स्वराज उनसे मिलने आई और अंदर अभी भी उनसे माथापच्ची चल रही है कि आडवाणी किसी भी तरह से जो बीच का फॉर्मूला लाया गया उस पर माने या कोई और दूसरा रास्ता हो सकता है उस पर आडवाणी तैयार हो सके। अभी भी सुषमा स्वराज अंदर है और आडवाणी को मनाने की कोशिशों में लगी हुई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद यतेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो